ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम अध्याय स्कंद नंबर है 4, श्लोक नंबर है 8 और अध्याय नंबर है 8 और श्लोक नंबर है 62। इति उक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकाः ययो मधुवनं पुण्य हरेश्चरण अर्चितम्। इति उक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकाः ययो मधुवनं पुण्य हरेश्चरण अर्चितम्। इति उक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकाः ययो मधुवनं पुण्य हरेश्चरण अर्चितम्। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकाः ययो मधुवनं पुण्य हरेश्चरण चर्चितम्। इति उक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकाः ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरण चर्चितम्। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। अगला श्लोक है 63 नंबर। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतपुरं मुनिः अर्यतार्हनको राज्ञा सुखासीन उवाचतम्। अनुवाद है, जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो चुके तो नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद ने कहा, नारद उवाच,
राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा न रिष्यते कामो धर्मो अर्थेन संयुता। नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा है और ऐसा लगता है कि दीर्घकाल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं हैं, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। नारद मुनि ने राजा से मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा है, जो 3 नियमों के पालन के लिए है। चूंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसलिए नारद ने राजा से इस विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धर्म, अर्थ तथा काम के प्रति सारी रुचि खो दी है। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले से हम सुन रहे थे कि ध्रुव जो है, जिनका उम्र सिर्फ कितने साल का है? 5 साल का है, वो पिता के गोद में बैठना चाहते थे। उनके सौतेली माँ ने नहीं बैठने दिया और उनको बहुत डांटा कि आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उनको महल से हकाल दिया। और उत्तानपाद महाराज भी कुछ भी नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? हाँ, उस रानी के ऊपर बहुत प्रेम था और रानी उनके कंट्रोल में नहीं थी, वही उनके अधीनता में गए थे, है ना। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाए। ध्रुव महाराज सीधे, जैसा उनके सौतेली माँ ने कहा कि भगवान को मिलो, वो आपको ये सिंहासन देंगे, वो सीधा भगवान के पास गए। जाने के लिए जब निकले जंगल में तो उनको नारद मुनि मिले और उन्होंने नारद मुनि से उपदेश ग्रहण किया। सारा उपदेश नारद मुनि ने दिया। भगवान कैसे ये भी कहा, वो कैसे मिलते हैं ये भी कहा, वो कैसे दिखते हैं, सब कुछ, सारे मंत्र भी जो है उनका, वो भी ध्रुव महाराज को दे दिया। और देने के बाद अभी सारा उपदेश पूरा हुआ है नारद मुनि का। अभी कोई गुरु उपदेश देता है, शिक्षा देता है हमें, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ, उनकी जो फीस रहेगी, गुरु दक्षिणा रहेगी, वो उनको देना चाहिए। क्योंकि गुरुजन हमें कौन सा मार्ग दिखाते हैं? भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं, है ना। देखो, हम सीधा ये भौतिक चीज़ ग्रहण करते हैं, कहाँ ट्यूशन लगाते हैं, तो वहाँ पर कितना पैसा हमें देना पड़ता है उसके बदले में, उस ज्ञान के बदले, गुरु दक्षिणा में, हमारे भाषा में, है ना। ये तो कौन सा ज्ञान दिया है ध्रुव महाराज को? नारद मुनि ने भगवान को पाने का ज्ञान दिया है। तो देखो, ध्रुव महाराज इतने छोटे लेकिन कितने ज्ञानी हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने नारद मुनि को क्या देना चाहिए, कितना विशेष ज्ञान मुझे नारद मुनि ने दिया है ना। सोचने के बाद उनके ध्यान में आया होगा कि मेरे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो खाली हाथ आए थे भगवान को पाने के लिए। छोटे बच्चे के पास क्या होता है ना। फिर उन्होंने क्या किया, इस श्लोक में दिया हुआ है, इति उक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकाः।
इति उक्तस्तम परिक्रम्य, इस प्रकार कहा। और नारद मुनि को क्या किया है? परिक्रम्य मतलब परिक्रमा किया। गुरुजनों की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा मतलब प्रदक्षिणा करते हैं ना भगवान को, उसी तरह नारद मुनि की परिक्रमा किया है ध्रुव महाराज ने। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पता चला कि उन्होंने मुझे बहुत विशेष ज्ञान दिया है, जो ज्ञान इस दुनिया में कोई मुझे प्रदान, और सिर्फ ज्ञान नहीं दिया नारद मुनि ने, उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दिया। इसलिए भगवान की कृपा के बिना भगवान कभी मिलते नहीं है। ये ध्रुव महाराज के भी ध्यान में आया, इसलिए उन्होंने उनको परिक्रमा किया है ना। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो नारद मुनि ने दिया था, है ना। बोलते हैं ना हम, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजन क्या करते हैं? ज्ञान अंजन शलाकया, हमारे आंखों में कौन सा अंजन डालते हैं? ज्ञान अंजन डालते हैं। और वो अंजन डालने के बाद ही भगवान हमें भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए तो हमें भगवान कैसे दिखाई देते हैं? अलग अलग लोगों को अलग अलग जैसी उसकी भावना है वैसा। कोई बोलता है पत्थर जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, कोई बोलता है लकड़ी जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन गुरु जब ज्ञान अंजन डालेंगे तब भगवान हमें फिर, हाँ, भगवान दिखाई, लेकिन तभी दिखाई देते हैं जब गुरु ज्ञान रूपी अंजन आंखों में डालते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। अंजन नाम की एक चीज है, ऐसा बोलते हैं। वो आंखों में जब डालते हैं तो उस व्यक्ति को जमीन में क्या है? पानी है। कोई पानी देखने वाले होते हैं ना, उनको जमीन में पानी होता है वो दिखाई देता है। कई कई अंजन डालने के बाद जमीन में कहाँ पर धन है वो भी उनको दिखाई देता है ना। ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार है। लेकिन कब दिखाई देता है? उनकी आंख में जब अंजन डालते हैं तब दिखाई देता है। धन तो भूमि में होता है, लेकिन हमारे आंखों से दिखाई देता है। वो दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंजन नाम का जो चीज है वो आंखों में डालना पड़ेगा। ऐसा ही है, भगवान तो यहाँ पर है लेकिन वो दिखाई नहीं देते। कब तक नहीं दिखाई देते हैं? जब तक गुरुजन हमारे आंखों में अंजन नहीं डालते। कौन सा अंजन नहीं डालते हैं? ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन नहीं डालते हैं, तब तक भगवान नहीं दिखाई देते हैं, है ना। ऐसा ही ध्रुव महाराज ने सोचा कि मेरे आंखों में, यही नारद मुनि ने क्या किया है? ज्ञान अंजन डाल दिया है। तो मैंने उनके प्रति जो मेरा सद्भाव है, उनके प्रति मेरी जो कृतज्ञता है, वो मैंने क्या करना चाहिए? व्यक्त करना चाहिए। और व्यक्त करने के लिए क्या किया? उनको प्रदक्षिणा किया है। ये शास्त्र में कहा है गुरु को प्रदक्षिणा करना चाहिए, और प्रदक्षिणा होने के बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया है और गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। और उसके बाद ययो मधुवनम पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम, फिर वो मधुवन में चले गए, है ना। यहां पर कहा गया है मधुवनम पुण्यम। मधुवन कहां पर है? आज वृंदावन में है ना। वृंदावन में 12 प्रकार के वन है। द्वादश कानन बोलते हैं ना। द्वादश मतलब 12, कानन मतलब वन। इस 12 वनों में एक है मधुवन, है ना। और इस मधुवन का महत्व ऐसा है, इसी श्लोक में अंत में दिया हुआ है, हरीश चरण चर्चितम। ये स्थान कैसा है? भगवान के चरण कमलों से पुनीत हुआ है स्थान, है ना। वृंदावन का हर एक कण है माटी का, उसको किसका चरण लगा हुआ है? भगवान कृष्ण का चरण लगा हुआ है। कभी कभी हम सोच सकते थे कि अरे कृष्ण तो अभी अभी हो गए हैं 5000 साल पहले, और ये कथा ध्रुव महाराज की कब की है? लाखों साल पुरानी है। तब कब भगवान का चरण लगा हुआ था वृंदावन को? है ना। हमारे मन में ऐसा आ सकता है। और यहाँ पर तो नारद मुनि क्या कह रहे? व्यासदेव जी, हरे चरण चर्चितम, हरि के चरण से वो क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है श्री कृष्ण के चरण कमल द्वारा अंकित। मतलब भगवान का चरण कमल हर एक कण को वहां पर लगा हुआ है ना। मन में हमारे आता है अरे कब से कहाँ चरण लगा हुआ है भगवान का? तो ऐसी बात है। भगवान का जो धाम है, जो भी हम धाम सुनते हैं, पंढरपुर धाम, वृंदावन धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये धाम और हमारे जो सामान्य जमीन है वो अलग होती है। धाम जो होता है वो यहाँ का पार्ट नहीं होता है। वो कहाँ से आया हुआ होता है? वैकुंठ धाम से। गोलोक वृंदावन है, वहाँ से आया हुआ है ये
ब्रजभूमि, जिसको हम वृंदावन धाम बोलते हैं, है ना, वो यहाँ का, वो क्यों आया है यहाँ पर? हाँ, पहले ही डिसाइड होता है कि भगवान को यहाँ पर अवतार धारण करना है, तो भगवान ऐसे भूमि पर कैसा पैर रखेंगे? तो वो जो भूमि है वैकुंठ की भूमि, वो पहले यहाँ पर आई है, उनका नाम है वृंदावन धाम। ये जो यमुना नदी है वो भी पहले जमीन पर नहीं बहती थी, वो कहाँ बहती थी? गोलोक वृंदावन में। वो भी भगवान वहाँ प्रकट होने वाले हैं, इसलिए वो भी पहले से ही यहाँ पर आई है। देखो, भगवान यहाँ पर आने वाले हैं तब पहले से ये चीज़ें आती होता है ना। कभी कभी हमारे संभाजीनगर में भी 1-1.5 साल पहले कुछ 10-20 देशों के कुछ लोग आने वाले थे एयरपोर्ट से, ऐसे कुछ तो था। हाँ, G20, हाँ, मतलब 20 देशों के लीडर आने वाले थे कुछ तो क्या हुआ, वो एयरपोर्ट के सामने एक भी वृक्ष नहीं था, वो डिवाइडर के ऊपर। एक दिन में डिवाइडर के ऊपर वो वृक्ष खिलाए और बड़े भी किए उसके ऊपर लाइटिंग भी लगाया। देखो, ये वो आने के पहले अभी भी है वहां पर वो वृक्ष, उस समय उन्होंने जो लगाए हुए थे। हाँ, देखो, पहले कुछ भी नहीं था, और जब लीडर आने वाला है तब हाँ, उधर से बजट आया, है ना। देखो, भगवान भी जब इस भूमि पर आते हैं तो पहले आशा, ये जो बजट है, वृंदावन धाम, यमुना नदी, ये पहले से ही यहाँ पर क्या होते हैं? अवतरित होते हैं, और उसके बाद हजारों साल बाद फिर भगवान प्रकट होते हैं। देखो कितना विशेष है ये। इसलिए नारद मुनि यहाँ पर कहाँ गया है? नारद मुनि नहीं कहा है, व्यासदेव जी कहते हैं कि वृंदावन धाम कैसा स्थान है? मधुवन है, हरेश चरण चर्चितम। हरि के चरण से क्या है? चर्चित मतलब पुनीत है वो, है ना, पहले से ही। क्योंकि वृंदावन एक ऐसा स्थान है कि वहाँ का एक कण भी ऐसा नहीं है जिसको कृष्ण का चरण कमल। वृंदावन धाम जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। वृंदावन धाम के मिट्टी में भगवान ने क्या क्या किया हुआ है पता है आपको? अलग अलग लीला किया, ये तो पता है, लेकिन ऐसी भी बातें किया है जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते। वृंदावन में जितनी मिट्टी है उसमें भगवान लेटे हुए हैं, कुश्ती करते थे मित्रों के साथ। देखो, हर एक मिट्टी में लेटे हुए हैं। इतना ही नहीं, वृंदावन में बड़ा हुआ जो घास होता है, घास, वो भी भगवान ने क्या किया है? घास मतलब ये जो गाय भैंस खाते, कब खाया था? जब ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को चुरा लिया, और सारे जो बछड़े उनको क्या किया? चुरा लिया था, मतलब कई अन्य जगह लेके गए थे। हाँ, तो भगवान ने अपना विस्तार किया। विस्तार किया मतलब क्या किया? खुद भगवान बछड़े बन गए और सारे ग्वाल बाल बन गए। देखो, तो बछड़े के रूप में भगवान क्या करते थे? घास खाते थे। देखो, मतलब वृंदावन का कितना परम भाग्य है। इसलिए वृंदावन की मिट्टी भी सामान्य नहीं है, हमारे मिट्टी जैसी मिट्टी नहीं है वो, है ना। उस मिट्टी का महत्व है ना। इसलिए बहुत सारे भक्त ऐसे है, हर दिन हम चाय दूध पीते हैं ना, उसमें कॉफी पत्ती डालते हैं, तो भक्त उसमें वो मिट्टी डालते हैं वृंदावन की, और बाद में पीते हैं। देखो, वो मिट्टी का इतना क्या है? महत्व है। क्यों महत्व है? उसको किसका चरण लगा हुआ है? कृष्ण का चरण लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ययो मधुवनम पुण्यम हरेश चरण अर्चितम। हरि के चरण से कैसा है? चर्चित। हर एक कण को भगवान ने क्या लगाया हुआ है? चरण कमल। हर एक कण को क्यों चरण कमल लगाया कृष्ण ने वृंदावन के? क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो सामान्य नहीं है ना। जब भगवान को अवतार धारण करना था वृंदावन धाम में, तो भगवान ने डिक्लेयर किया कि मुझे वृंदावन में अभी कृष्ण अवतार धारण करना है, कृष्ण के रूप में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। तब सारे देवी देवता बोले कि हे भगवान, आपकी सेवा करने के लिए हमें भी आना है, तो हमें भी आपकी सेवा का अवसर दे दीजिए। पहले आपने राम अवतार लिया, हमने बंदर के रूप में आपकी सेवा किया, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? 33 कोटि देवताओं ने बोला। तो भगवान ने बोला, अरे आप क्या बनोगे? सबसे बड़े भगवान देवता है ब्रह्मा जी। वो बोले कि हे भगवान, बरसाने में एक पर्वत है, उसका क्या नाम है? ब्रह्म गिरिवर, ऐसा कुछ तो नाम है। हाँ, वो बरसाने में है। तो वो पर्वत कौन बन गए? अभी भी वो पर्वत है। पर्वत मतलब बड़ा पहाड़ है, उसको 4 मुख है, ऐसे बड़ा पहाड़ है ऐसा। देखो, वो स्वरूप किसने धारण किया? ब्रह्मा जी ने। बोले मैं वहां पर
वो बोलूँगा। शिव जी बोले मैं भी एक पर्वत वहाँ पर बनूंगा। वो भी एक कोई तो पर्वत बने हुए पहाड़, वही ब्रजभूमि के ही पास में है। फिर विष्णु को पूछा वो क्या बनेंगे, वो बोले मैं वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन बनूंगा। तो गिरिराज गोवर्धन के रूप में कौन आए, स्वयं विष्णु भगवान कृष्ण की सेवा के लिए प्रकट हुए वहां पर। इसलिए गिरिराज गोवर्धन भी कौन है, भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है ना। देखो गिरिराज गोवर्धन आए, अभी भगवान तो बोले अरे सारी जगह सेवा की बुक हो गया है, बाकी देवता क्या बनेंगे। तो बाकी 33 कोटि देवता बोले हम क्या, वहां के जो मिट्टी के कण होते हैं मिट्टी, वो हम बनेंगे। इसलिए सारे देवी देवता क्या बन गए, वहां की मिट्टी बन गए। इसलिए वृंदावन की मिट्टी भी सादी नहीं है। इसलिए तो भक्त जब वृंदावन जाते हैं तो क्या करते हैं, उस भूमि में लौटते हैं, ऐसा लोटांगन घालते हैं, दंडवत करते हैं, और सारी जो मिट्टी होती है वो शरीर को, क्योंकि उसके हाँ उसको बोलते हैं रमन रेती। बहुत सारी रेती है वहाँ पर कृष्ण खेल खेलते थे अलग अलग प्रकार के, उनके मित्रों के साथ कुश्ती करते थे। इसलिए वो माटी बहुत पावन, अभी भी एक रेती जैसा है, बहुत बारीक रेती होती है समुद्र जैसी। हाँ 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 बहुत मुलायम है वो, पहले से वो मुलायम है, और पानी डालने के बाद और मुलायम बनते हो। और वहां पर कृष्ण क्या करते हैं, अभी भी भक्त जाते तो उस रेती में क्या करते हैं, खेलते हैं भक्त, क्योंकि वहां पर किसने खेल खेला है, भगवान कृष्ण ने खेल खेला है, भगवान के चरण कमल लगे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वृंदावन की भूमि कैसी है, मधुवनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम, हरि के चरण से चर्चित है, पावन हुआ है। इसलिए कहां पर गए तपस्या करने के लिए, ध्रुव महाराज मधुवन में चले गए। अभी नारद मुनि भी अलग जगह चले गए, ध्रुव महाराज भी अलग जगह चले गए, मधुवन में चले गए हैं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना है तो हमने कैसी जगह पर जाना चाहिए, परम पावन जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव होता है ना। हम किसी अलग जगह पे जाकर जप करेंगे तो हम नहीं कर पाते हैं, उस भूमि का प्रभाव होता है। बोलते हैं ना स्थानम प्रभावम न बल, कुछ तो ऐसा है, स्थान का प्रभाव होता है एक, है ना। तो इसलिए वो मधुवन में चले गए, ऐसा यहाँ इस श्लोक में कहा है। अगले श्लोक में कहते हैं तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतपुरम मुनिः अरितार्हन अर्हनको राज्ञा सुखासीन उवाचतम। जब तपोवन में चले गए, और तपोवन भी कहा गया है मधुवन को, तपोवन क्यों कहा गया है, वो तपश्चर्या करने के लिए बहुत अनुकूल है ना। देखो यहाँ पर हम आते तो यहाँ पर कैसा वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण के लिए अनुकूल जगह है। ऐसा वो जो मधुवन है वो किस लिए अनुकूल है, तपश्चर्या करने के लिए बहुत अनुकूल है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जैसे ही तपोवन में चले गए ध्रुव महाराज, तब नारद मुनि वहां से निकल पड़े, और वो सीधे कहाँ गए, उत्तानपाद महाराज उनके पिता के घर गए। देखो नारद मुनि को सब पता होता है कहाँ पर क्या चल रहा है। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को बताया भी नहीं कि मेरे माता ने मुझे वो डांटा है इसलिए मैं आया हूँ, तो भी नारद मुनि को सब कुछ पता चला, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, तीनों कालों का उनको ज्ञान होता है, पहले क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है, और आगे क्या होने वाला है। इसको भगवान प्राप्त होने वाले हैं, ये भगवान का दर्शन करने वाला है, ये नारद मुनि को पहले से ही पता है ना। और वो क्यों आया है यहाँ पर, तो इसलिए वो उत्तानपाद महाराज के पास गए, और जाने के बाद उत्तानपाद महाराज ने उनका बहुत बड़े आदर से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको बड़े आसन पर बिठाया, उनकी पूजा किया, है ना। और पूजा करने के बाद भी उत्तानपाद महाराज तो कुछ भी नहीं बोल पाए नारद मुनि को। क्यों नहीं बोल पाए, नारद मुनि जाने के बाद वो बहुत दुखी थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि ध्रुव महाराज जाने के बाद वो दुखी थे। हाँ इसलिए दुखी थे कि उनकी इच्छा नहीं थी कि ध्रुव को ऐसा बोलना चाहिए। हाँ लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे उनकी पत्नी के सामने, है ना। हाँ इसलिए कहा गया है पिता का बहुत बड़ा स्नेह अपने पुत्र के ऊपर होता है ना। ऐसा ही ध्रुव महाराज के ऊपर बहुत बहुत स्नेह था उत्तानपाद महाराज का। जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और ऐसा होता है पिता को पुत्र से कुछ चाहिए नहीं होता, वो आनंदी और सुखी होता है, तो उसके सुख में पिता भी क्या होते हैं, वो कभी मांग नहीं करते कि पुत्र से मुझे ये चाहिए वो चाहिए,
है ना, बोलते हैं ना पुत्र का विजय होता है तो उससे ही पिता पुत्राचा विजय पिता संतोषत जाय। पुत्र अपना सुखी रहता है तो माता पिता को आनंद बढ़ता ही रहता है, उनको अलग कुछ चीज देने की आवश्यकता। और पुत्र दुखी होता है तो हाँ वो ऑटोमेटिकली बहुत दुखी रहते हैं। देखो इसलिए उनको पता था कि मेरी वजह से ध्रुव बहुत दुखी हुआ है, इसलिए वो बहुत चिंतित थे। उनको खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। अभी अभी निकल गया था ना, कुछ समय पहले निकल गया, 4-5 घंटे पहले। ये जो उपदेश है नारद मुनि ने ज्यादा समय नहीं लिया उनका, चलते चलते कुछ समय में दे दिया। हमने हर दिन प्रवचन करके उसको बहुत बढ़ाया। हाँ उसी दिन की ये बात है। सुबह हाँ सुबह सुबह ऐसा आता है ना सूर्य प्रकाश, हाँ ऐसे बैठे हुए थे सिंहासन पर। सुबह वो प्रसाद देने के पहले बैठे हुए थे घर में ही। ये सिंहासन मतलब राज्यसभा का सिंहासन नहीं था, घर का सिंहासन था। और उसी समय ये आया नजदीक बैठ के, प्रसाद के ब्रेकफास्ट के पहले की बात है ये। हमारी भाषा में है ना। और उसी समय उसको डांटा और चल पड़ा। और ये उपदेश लगभग 12 बजे 1 बजे मिला, नारद मुनि मिले, उन्होंने उपदेश दिया। और दोपहर तक उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं उत्तानपाद महाराज ने। क्यों नहीं खाया पिया? चिंतित थे कि मेरा पुत्र कहाँ गया होगा। और एक पुत्र था उनको, हाँ, लेकिन वो इतना छोटा है और बहुत गुणी बच्चा था, इसलिए उनको चिंता लग रही थी कि वो कहाँ गया होगा, उसको उसकी माता ने इतना डांटा है, ये चिंता ही कर रहे थे। और उसी समय में चिंता करते करते नारद मुनि का आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद भी नारद मुनि की पूजा किया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी अवस्था कैसी है अगले श्लोक में दिया हुआ है ना। नारद मुनि बोलते हैं, पहले नारद मुनि ने बोला हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो पहले हम क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पहले हम बोलते हैं राम राम हरे कृष्णा, है ना। लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे उत्तानपाद महाराज। फिर किसने बोला, यहाँ पर दिया हुआ है। नारद मुनि कहते हैं राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखे न परिशुष्यता। नारद मुनि नहीं बोला राजन किम ध्यायते, हे राजा किसका आप ध्यान कर रहे हैं, कौन से आप चिंता में हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति कुछ सोचता है तो हमें ऊपर से ही दिखाई देता है, अरे कथा में बैठा हुआ है लेकिन ध्यान इसका कथा में नहीं है, वो और कुछ सोच रहा है। ऐसा नारद मुनि ने देखा कि राजा ने मेरा स्वागत किया है लेकिन वो चिंताग्रस्त है। उनको तो पता था क्या हुआ है, तो भी उन्होंने पूछा उत्तानपाद महाराज को, हे राजा दीर्घम मुखेन परिशुष्यता, आपका मुख क्या हुआ है, कुछ खाया पिया। हम उदास होते हैं तो हमारा मुख सूखता है, और मुख की जो जितना भी वो तेज है हमारा, वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो चिंतित व्यक्ति है वो तुरंत पता चलता है हमें कि वो व्यक्ति बहुत चिंतित है। ऐसा नारद मुनि को पता चला कि ध्रुव भी कैसे है, उत्तानपाद महाराज कैसे बहुत बड़े चिंता में है। तो भी पूछा नारद मुनि ने कि हे राजा आप इतने चिंतित क्यों हैं। और आगे पूछते हैं किम वा न ऋष्यते कामो धर्मो अर्थे न संयुता। वो उत्तानपाद महाराज के मुख से ही क्या करने वाले थे, हाँ सुनना था, हाँ। इसलिए वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ है आपको, मुझे बताइए, क्या आपके राज्य के ऊपर कुछ संकट है। 3 प्रकार के संकट के बारे में पूछा है नारद मुनि ने, है ना। धर्म अर्थ और काम, है ना। राजा ये 3 कार्य करता है, वो मोक्ष के पीछे ज्यादा लगता है। इसलिए तात्पर्य में कहा है प्रभुपाद जी ने कि मोक्ष के बारे में नारद मुनि ने पूछा नहीं, घर गृहस्थी के बारे में प्रश्न पूछा कि क्या आपको कुछ चिंता है वो मुझे बताइए। हाँ ऐसा जब कहते हैं तब आगे अभी उत्तानपाद महाराज क्या कहते हैं हम सुनेंगे। राजो उवाच, मतलब उत्तानपाद महाराज कह रहे हैं, अपनी जो चिंता है वो व्यक्त कर रहे हैं नारद मुनि के सामने। सुतो में बालको ब्राह्मण श्रेय नेना करुणात्मना निर्वासित 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। सुतो में बालको ब्राह्मण, हे ब्राह्मण मतलब हे नारद मुनि, मेरे सारे पुत्रों में मेरा जो छोटा बच्चा है वो कितने साल का है, बोलते हैं 5 वर्ष, 5 ही साल का बच्चा है। और उसको उसके सौतेली माँ ने क्या किया है, बहुत डांटा है ना। इसलिए वो बहुत दुखी हुआ है, और उसके दुख के कारण मुझे भी। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त रहने वाला हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्षीय बालक के प्रति भी क्रूरता का व्यवहार किया है। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। देखो क्या बोलते हैं, वो उनके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पत्नी ने उसको बहुत तकलीफ दिया है ना। पहले तो उन्होंने खुद के बारे में कहा। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कुछ ऐसा होता है तो किसको दोष देता है? हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे वजह से मेरा पुत्र निर्वासित हुआ है, वन में चला गया है। नारद मुनि ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने मेरे छोटे पुत्र को और मेरे पत्नी को मैंने क्या किया है? अलग किया है। उन्होंने ऐसा किया था, है ना। पहली पत्नी थी, उसका नाम था सुनीति, और जब दूसरी पत्नी आई सुरुचि, तो उन्होंने सुनीति को अपने जो मुख्य महल है उसमें रहने के लिए मना किया और उसको अलग घर दिया था, है ना। अभी उनको दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया है ना। इस श्लोक में अनेक विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी है। यह पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हुआ। देखो, उनका कहने का उद्देश्य यह है कि मैं मेरी पत्नी में बहुत आसक्त था, इसलिए मैंने ऐसा किया, एक पत्नी को अपनाया और दूसरे को। हाँ, तो संसार में ऐसा होता है। जो उनकी जो अवस्था है वो प्रश्न करने के बाद बोल रहे हैं, और ये संसार का एक वैशिष्ट्य है ना। जब घर में बहुत अच्छी तरह हम रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम होता है, तो घर में हम बहुत सुखी रह सकते हैं। उस दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है जिसके ऊपर प्रेम करने वाला कोई तो है, वही व्यक्ति सुखी है। जिसको कोई पूछने वाला नहीं है खाया पिया क्या, वो व्यक्ति कभी सुखी। हम सुखी दो चीज़ों से रह सकते हैं, ऐसा कहा गया है। एक, कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो हम सुखी रह सकते हैं, और दूसरा, हमारे मन में बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं तो हम सुखी हो सकते हैं। दो ही चीज़ों से व्यक्ति सुखी होता है, एक है प्रेम और दूसरा है विचार, मतलब विवेक। ऐसा एक जगह पुराणों में कहा गया है, विचारा वाचुन न पविजे समाधान। अच्छे विचार करने के अलावा हम समाधान नहीं हो सकते। और दूसरा कहा गया है, हम प्रेम से समाधान रहते हैं, है ना। इसलिए प्रेम करने वाला, और प्रेम का एक स्वभाव है संसार में। प्रेम का एक ऐसा प्रकार है कि प्रेम जैसा ज्ञान दूसरे को देने से क्या होता है? बढ़ता है। और प्रेम डिवाइड होता है, पता है आपको, मिलता है। और प्रेम थोड़ा डिवाइड होता है, मतलब एक के ऊपर करते हैं तो दूसरे के ऊपर कम होता है। ऐसा होता है ना। छोटा बच्चा होता है, शादी के पहले माँ 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 ही करता है, माता पिता माता पिता माता पिता। और शादी होने के बाद वो पत्नी के ऊपर इतना आसक्त होता है, माता पिता को थोड़ा कम पूछता है। देखो, प्रेम में क्या होता है? डिवीजन होता है। प्रेम सिर्फ एक बार ही बढ़ता है, वही प्रेम बढ़ता है जो आध्यात्मिक होता है। हमने देखा ना कल ही, भगवान को भक्त जब दर्शन करते हैं तो भगवान के प्रति उनका प्रेम और बढ़ता है। कितना बढ़ता है? समुद्र जैसा बढ़ता है। पूर्णिमा का जो समुद्र होता है ना, वो भरती आती है उसको, ऐसा वो बढ़ते ही रहता है। आनंदाम मुदि वर्धनम, वर्धते, ऊपर ऊपर चढ़ता ही रहता है। वो आध्यात्मिक आनंद है, उसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं। ये सिर्फ कृष्ण प्रेम में होता है। देखो, प्रभुपाद जी ने इतने लोगों को प्रेम दिया, कितने लोगों को, तो भी कम पड़ा उनके पास, वो बढ़ता ही गया। ये आध्यात्मिक प्रेम है। लेकिन सांसारिक प्रेम कैसा होता है? वो डिवाइड होता है, वो कम होता है ना। हमारे पत्नी के ऊपर प्रेम होता है कि माता पिताओं का प्रेम कम होता है ना। पहले वो पिता को और माता का बहुत आदर करता है, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होती है और उसको होता है फिर छोटा बच्चा भी होता है, तो फिर वो अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेम करता है क्या पिता के ऊपर प्रेम करता है ना। वो उसके बच्चे के ऊपर करता है, और उसका बच्चा वो उसके बच्चे के ऊपर, वो फिर पिता। हाँ, प्रेम के प्रकार है, दो प्रकार का प्रेम कहा गया है। एक प्रेम ऐसा है वन वे होता है, हम सुनते हैं ना, और दूसरा टू वे। आध्यात्मिक प्रेम टू वे होता है, मतलब भक्त भगवान के ऊपर प्रेम करता है और भगवान भी उतना ही प्रेम भक्त के ऊपर करते हैं। और सांसारिक प्रेम कैसा होता है? पिता उसके पुत्र के ऊपर प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्र उतना प्रेम पिता के ऊपर नहीं करता है, उतना प्रेम उसके पुत्र के ऊपर करता है ना। हमारे गांव में एक बूढ़े बाबा थे, है ना। उसका जो बच्चा है वो कुछ करने के लिए खंबे पे जा रहा था,
वो वायर लगाना था। तो पिता क्या कर रहे थे, उसको बार बार बोल रहे थे, अरे ऊपर मत जाओ, लाइट का पोल है, ऐसा आप मत जाओ, किसी के हाथ से ही काम करो। क्योंकि उनको चिंता लग रही थी, मेरा पुत्र है, एक ही है, और क्या कर रहा है, लाइट के ऊपर, खंबे के ऊपर जा रहा है, कुछ काम कर रहा था, नीचे ही नहीं आ रहा है, कुछ काम में व्यस्त था। लेकिन उनको लगा अरे मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोल रहा था कि बाबा आप शांत रहो, मैं मेरा काम करके आता हूँ वापिस, ऐसा। फिर उन्होंने क्या किया, उसका बच्चा खेल रहा था, है ना, बहुत धूप थी, उन्हें उठाया और धूप में रख दिया। फिर उसने कहा कि बाबा अरे उसको क्यों धूप में रखा है? हाँ, फिर उन्होंने कहा मैं इसको धूप में ही रखूंगा। कब तक धूप में रखूंगा? जब तक मेरा नीचे नहीं आता है। देखो उसका ऊपर उसके पुत्र के ऊपर है, लेकिन उसका, और जैसे उसको धूप में रखा फिर वो नीचे आया और उसने उसको उठा लिया। देखो ये कैसा प्रेम है? हाँ, वन वे है, हाँ, है ना। उसके ऊपर उतना प्रेम है, उसका उसके ऊपर नहीं है। संसार में ऐसा प्रेम होता है। इसलिए उत्तानपाद महाराज यही कह रहे हैं कि देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैंने क्या किया है, मेरे एक पुत्र को और एक पत्नी को मैंने अलग किया है घर से। क्यों अलग किया है? क्या मेरा उनके ऊपर प्रेम नहीं है? हाँ, प्रेम है, लेकिन दूसरी पत्नी की वजह से मेरा प्रेम अभी छोटे पत्नी के ऊपर है ना। इसलिए मैंने उनको अलग किया है और इसके कारण मैं दुखी हूं। ये उन्होंने पहला कारण बताया है, और भी बहुत सारे कारण हैं। अभी उत्तानपाद महाराज आगे भी वो बोलने वाले हैं, आगे के श्लोक में दिया हुआ है, तो हम आगे सुनेंगे। कहने का उद्देश्य यह है, इस श्लोक का यह तात्पर्य है, हमने 3 श्लोक लिया है। पहले श्लोक का तात्पर्य यह है कि गुरुजनों का हमने क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। देखो 5 साल के ही थे ध्रुव महाराज, तभी उन्होंने क्या किया, नारद मुनि का ज्ञान लेने के बाद नारद मुनि को परिक्रमा किया, दंडवत प्रणाम किया और फिर मधुवन में चले गया। तो पहली बात है कि हमने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, है ना, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है, वृंदावन के बारे में कहा, ययो मधुवनम पुण्यम हरेश चरण अर्चितम। मधुवन कैसा है? बहुत पुण्य है, पुण्यमया है वृंदावन धाम। इसलिए वृंदावन का हमने दर्शन करना चाहिए, है ना। उसकी वहाँ की जो धूली है हमने मस्तक के ऊपर धारण करना चाहिए, बहुत पावन है। और भक्तों को उसका बहुत ज़्यादा महत्व पता है। अक्रूर जी को कितना महत्व पता है वहाँ के चरण धूलि का। जब वृंदावन में जाते हैं तो छोटा बच्चा कैसा धूलि में लेटता है, वैसे वो भी लेटने लगते हैं। किसी को लगेगा देखने के बाद अरे कितना पागल व्यक्ति है, दिखने के लिए तो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, रथ में बैठकर आया हुआ है, सोने का मुकुट पहना हुआ है, किसी राजा का मंत्री दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर छोटे बच्चे जैसा मिट्टी में लेट रहा है, ये तो पागल ही है ना। हमारे दृष्टि से वो कैसा है, पागल है, लेकिन उसके दृष्टि से वो जगत का सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसको ब्रज के भूमि का महत्व पता है। तो यही हमने समझना चाहिए। और तीसरा श्लोक में दिया हुआ है कि उत्तानपाद महाराज कह रहे हैं कि मैं कहाँ पर आसक्त हूँ, घर गृहस्थी में आसक्त हूँ, इसलिए मेरे हाथ से ये पाप हुआ है ना। इसलिए भौतिक चीजों के साथ आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये तीसरे श्लोक का तात्पर्य है ना। और आगे भी और भी कुछ चीजें बोलने वाले हैं उत्तानपाद महाराज नारद मुनि को कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और उसके बाद नारद मुनि क्या समझाने वाले, क्या उपदेश देंगे। ध्रुव महाराज को जो उपदेश दिया वो तो हमने सुना, अभी उत्तानपाद महाराज को क्या उपदेश देते हैं वो हम आगे चलकर सुनते हैं। अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। अगली बार हम 3-4 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।